गंगा माई की बेटियां में अब मचने वाला है सबसे बड़ा भूचाल, क्योंकि जिस प्लानिंग को पूर्वी और इंदु ने बड़े ही चालाकी से छुपाया था, वो प्लानिंग अब स्नेहा की वजह से सामने आने वाली है, दुर्गावती के सामने। और यही से शुरू होगा वो खेल जिसकी कल्पना शायद पूर्वी और इंदु दोनों में से किसी ने भी नहीं की होगी। अब जहां पर एक तरफ तो पूर्वी, इंदु, तेज प्रताप और विमला रानी मिलकर गंगा माई और सिद्धू को घेरने की पूरी तैयारी कर चुके थे, बस वहीं पर दूसरी तरफ हमारी स्मार्ट स्नेहा ने उनकी हर एक चाल को पहले ही भांप लिया है और अब वो सीधा पहुंचने वाली है दुर्गावती के पास। और यही वो मोड़ है जहां से पूरी कहानी पलटने वाली है, क्योंकि दुर्गावती के हाथ में अब वो राजा आने वाला है जो इंदु और पूर्वी के पूरे गठबंधन को तोड़ सकता है। तो देखना बहुत ही दिलचस्प होगा कि आखिर अब दुर्गावती इस राज को जानकर करेगी क्या, और क्या इस बार भी गंगा माई अपने ढाबे को बचा पाएगी या फिर पूर्वी और इंदु की चालबाजी आखिरकार रंग ले आएगी। पूरी जानकारी के लिए बने रहिए इस वीडियो के आखिर तक। अब गंगा माई की बेटियां के आने वाले ट्रैक में कहानी एक बहुत ही नाटकीय मोड़ लेने वाली है, क्योंकि जहां पर एक तरफ तो पूर्वी और इंदु ने मिलकर तेज प्रताप और विमला रानी के साथ हाथ मिला लिया था ताकि वो चारों मिलकर गंगा माई और सिद्धू को हर तरफ से घेर सकें, बस वहीं पर अब यह बात स्नेहा से छुपी नहीं रह पाई है। स्नेहा, जो कि शुरू से ही बहुत होशियार और सतर्क रही है, वो लगातार इंदु और पूर्वी की हरकतों पर नजर रखे हुए थी और आखिरकार उसे वो सबूत मिल ही गया जिसकी उसे तलाश थी। असल में इंदु और पूर्वी ने मिलकर एक बहुत ही खतरनाक प्लान बनाया था, जिसके तहत वो लोग गंगा माई के ढाबे की साख को बर्बाद करना चाहते थे और साथ ही सिद्धू को भी बुरी तरीके से बदनाम करना चाहते थे, ताकि वो लोग गांव में अपनी पकड़ मजबूत कर सकें। लेकिन जैसे ही स्नेहा के हाथ यह जानकारी लगी, उसने बिना एक पल गंवाए फैसला किया कि वो इस राज को दुर्गावती तक पहुंचाएगी। अब यहाँ पर सवाल यह उठता है कि आखिर स्नेहा ने दुर्गावती को ही क्यों चुना, जबकि दुर्गावती का इंदु के साथ पहले से ही एक अजीब सा रिश्ता रहा है। असल में स्नेहा को यह अच्छी तरह पता है कि दुर्गावती एक ऐसी शख्सियत है जो अपने फायदे और नुकसान को बहुत बारीकी से समझती है, और अगर उसे यह पता चल जाए कि इंदु और पूर्वी उसे भी इस्तेमाल करने की सोच रहे हैं, तो वो तुरंत उनके खिलाफ खड़ी हो जाएगी। यही सोचकर स्नेहा ने बड़ी ही चालाकी से दुर्गावती से मुलाकात करने का प्लान बनाया। जैसे ही स्नेहा दुर्गावती के पास पहुंचती है, वो बहुत ही शांत और समझदारी से पूरी बात रखती है। वो दुर्गावती को बताती है कि किस तरह इंदु और पूर्वी ने मिलकर एक ऐसी चाल चली है जिसमें आगे चलकर दुर्गावती का नाम भी बदनाम हो सकता है, क्योंकि वो दोनों दुर्गावती को भी अपने प्लान में शामिल करने की सोच रहे हैं, बिना उसे असली सच्चाई बताए। यह सुनते ही दुर्गावती के चेहरे के भाव बदलने लगते हैं, क्योंकि उसे यह बात हजम नहीं होती कि कोई उसे बिना बताए इस्तेमाल करने की सोच रहा है। अब यहाँ पर स्नेहा की चाल कामयाब होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि दुर्गावती धीरे धीरे उसकी बातों में दिलचस्पी लेने लगी है। लेकिन असली ट्विस्ट अभी बाकी है, क्योंकि दुर्गावती इतनी आसानी से किसी की बात पर भरोसा करने वाली नहीं है। वो स्नेहा से सीधा सवाल कर बैठती है कि आखिर उसे इस बात का सबूत क्या है और क्यों वो अचानक इतनी हमदर्दी दिखा रही है। यह सुनकर स्नेहा को एहसास होता है कि उसे अब सिर्फ बातों से नहीं, बल्कि ठोस सबूत के साथ दुर्गावती के सामने आना होगा। इसीलिए वो वापस जाकर सिद्धू और गंगा माई से इस पूरी स्थिति पर चर्चा करती है
और तीनों मिलकर एक ऐसा प्लान बनाते हैं जिससे इंदु और पूर्वी की असलियत पूरी तरह सामने आ जाए। इस बीच इंदु और पूर्वी को इस बात की भनक तक नहीं है कि उनका राज अब खतरे में है और वो दोनों बड़े ही आराम से अपनी अगली चाल की तैयारी में जुटी हुई हैं। तेज प्रताप और विमला रानी भी उनके साथ मिलकर गंगा माई के ढाबे पर हमला करने की पूरी रणनीति बना चुके हैं, लेकिन उन्हें यह अंदाजा नहीं है कि स्नेहा पहले ही उनके खेल को समझ चुकी है। और अब देखना यह दिलचस्प होगा कि क्या स्नेहा समय रहते सबूत जुटा पाएगी या फिर इंदु और पूर्वी अपनी चाल में कामयाब हो जाएंगी।